हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर 1 की सीरीज में, जो कि आईक्यू कर्व के बाद में इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी का टॉपिक दिया हुआ है। और ये इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी सिर्फ हमारे चैप्टर 1 में ही नहीं, चैप्टर नंबर 4 में भी है। तो आज मैंने ये कंबाइन कर लिया है चैप्टर नंबर 1 और 4 के कॉन्सेप्ट को, और मैं आपको पूरा इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। तो एक एसोसिएशन है AAMD, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी के उसने 3 फीचर्स बताए हैं, स्टेट करे हैं, और कहा है कि जिन भी लोगों में ये 3 फीचर्स होते हैं वो बच्चे इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट होते हैं। तो पहला फीचर है कि उन बच्चों की सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होती है। तो बेटा इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग हम कैसे निकालते हैं? इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को निकालने के लिए हमें आईक्यू को स्टेट करना पड़ता है। तो जो उनका आईक्यू होगा वो 70 से नीचे होना चाहिए। उसके बाद उनके अंदर जो अडेप्टिव बिहेवियर होता है उसका डेफिसिट हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाती है। अडेप्टिव बिहेवियर क्या होता है? अडेप्टिव बिहेवियर में 2 फीचर्स आते हैं। एक तो इंडिपेंडेंट होना, तो ये बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। और दूसरा, दे कैन नॉट डील इफेक्टिवली विद द एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंट के साथ में इफेक्टिवली डील नहीं कर पाते हैं। इसे ही हम अडेप्टिव बिहेवियर कहते हैं। थर्ड है हमारा कि ये उन बच्चों के अंदर होगी जो 0 to 18 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में होंगे, यानी कि पैदा होते से ही 18 साल के बच्चों में ही सिर्फ ये एक्सप्रेस होती है। और अगर एक बच्चा 18 ईयर्स की एज से ऊपर हो जाता है तो उसके अंदर इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी बाद में मैनिफेस्ट कभी भी नहीं होगी। 0 to 18 ईयर्स ऑफ एज में पता लग जाएगा कि वो बच्चा मेंटली डेफिसिट है, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी है उसके अंदर। तो 3 फीचर्स हमारे हुए, एक तो IQ बिलो 70, सेकंड इज डेफिसिट इन अडेप्टिव बिहेवियर, थर्ड वन इज मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग 0 to 18 ईयर्स ऑफ एज। फिर है हमारे कुछ एरियाज ऑफ फंक्शनिंग, जिनमें 6 एरियाज लिए गए हैं, और इसमें IQ बिलो 70 बताया गया था, स्टेट किया था, लेकिन बिलो 70 से कितना बिलो, तो उसके हिसाब से अलग अलग रेंजेस सेट करी गई हैं। माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, प्रोफाउंड है, कैसे लेवल की इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी है। अब हम उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। देखें, माइल्ड इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी का मतलब है कि हल्की फुल्की सी इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी होगी उन बच्चों में, और मॉडरेट का मतलब है कि माइल्ड से थोड़ी सी ज्यादा होगी, और सिवियर का मतलब है कि बहुत ज्यादा लेवल की इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी होगी, और प्रोफाउंड का मतलब है कि इतनी ज्यादा होगी कि अपने आप से वो कोई भी काम ना कर पाए। तो बिलो 70 की रेंजेस में ये सारी की सारी जो हमारी कैटेगरीज आती हैं, इनमें रेंजेस बदल जाएंगी। अगर हम माइल्ड वालों की बात करें तो उनके लिए IQ रेंज 55 to 70 है, मॉडरेट के लिए 35 to 40 से लेकर के 50 to 55 है, सिवियर के लिए 20 to 25 से लेकर 35 to 40 के बीच में है, और प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी के लिए, यानी कि जिनके अंदर सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी होती है, उनके अंदर IQ रेंज 20 to 25 होती है। तो 6 एरियाज ऑफ फंक्शनिंग के ऊपर इनको डिफरेंशिएट किया जाता है, जिसमें से सबसे पहला एरिया है कि इन बच्चों में सेल्फ हेल्प स्किल्स कैसे डेवलप होते हैं। तो अगर हम माइल्ड वालों की बात करें, माइल्ड वाले यानी कि जिनके अंदर कम इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी है, बहुत ही हल्की फुल्की सी इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी होगी, तो वो अपने आप को फीड कर लेते हैं, यानी कि खाना खुद से खा सकते हैं, अपने आप ड्रेसअप कर लेते हैं, अपनी टॉयलेट नीड्स का खुद से ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद अगर मॉडरेट वालों की बात करें तो मॉडरेट वालों में डिफिकल्टीज होती हैं खुद से खाना खाने में और अपनी टॉयलेट नीड्स को पूरा करने में, सेल्फ हेल्प स्किल्स में, लेकिन इनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। अगर इनको ट्रेन करा जाए प्रॉपरली तो ये अपने आप से ये काम कर पाएंगे। लेकिन बच्चों, अगर प्रोफाउंड और सीवियर वालों की बात करें तो उनके अंदर ये स्किल्स नहीं डेवलप होते हैं, नो स्किल्स टू पार्शियल स्किल्स, और इनको लिमिटेड बेसिस पे अपनी पर्सनल नीड्स पूरी करने के लिए, देखो लिमिटेड बेसिस पे तो ये खुद से पूरी कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जो पर्सनल नीड्स होती हैं उसके लिए इनको हमेशा साथ में एक इंसान और चाहिए होता है। तो सेकंड हमारा एरिया ऑफ फंक्शनिंग आता है स्पीच एंड कम्युनिकेशन। स्पीच एंड कम्युनिकेशन में हमारी लैंग्वेज को 2 तरीके का बताया गया है, एक रिसेप्टिव लैंग्वेज और एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। रिसेप्टिव लैंग्वेज का मतलब होता है जो भी बात हम सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का मतलब होता है कि मैं बोल करके कैसे एक्सप्रेस करूंगी। तो अगर हम माइल्ड IQ वालों की बात करें, माइल्ड इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी वाले जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज एडिक्वेट है, यानी कि पूरी है, और ये कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं।
मॉडरेट वालों के पास भी रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव लैंग्वेज एडिक्वेट होती है, लेकिन इनको हल्की फुल्की सी स्पीच प्रॉब्लम्स होती हैं। और अगर सिवियर और प्रोफाउंड वालों की बात करें तो इनके पास रिसेप्टिव लैंग्वेज भी बहुत लिमिटेड होती है, यानी कि ये समझ कम पाते हैं चीजों को, और एक्सप्रेशन भी बहुत ज्यादा पुअर होता है, यानी कि एक्सप्रेस भी कम कर पाएंगे बोल करके किसी भी बात को। फिर आती है इनकी अकेडमिक्स। अब देखें, जो अकेडमिक्स है, अगर माइल्ड इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंट लोगों की बात करें तो इनको ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट अगर प्रोवाइड करा जाए तो ये सिर्फ 3rd to 6th ग्रेड तक ही पढ़ पाते हैं, और फिर मॉडरेट वाले 1st और 2nd ग्रेड तक पढ़ पाते हैं। और ऑब्वियसली ये तो नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि इनकी लैंग्वेज ही बहुत पुअर है, ना तो ये रिसीव कर सकते हैं ना ये एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर इनके आते हैं सोशल स्किल्स। अब सोशल स्किल्स में इनके पास रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव लैंग्वेज दोनों थी और ये कम्युनिकेट भी कर पा रहे थे, तो ये फ्रेंड्स बना लेते हैं और बड़ी जल्दी जल्दी हमारी तरह ही एडजस्ट करना भी सीख लेते हैं, हम नॉर्मल लोगों की तरह। मॉडरेट वाले जो होते हैं ये भी फ्रेंड्स बना पाते हैं क्योंकि इनके पास भी लैंग्वेज तो है, लेकिन इनको फिर भी थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होती है सोशल सिचुएशंस में। अब इनके पास कोई लैंग्वेज स्किल तो है नहीं, तो इसलिए दे आर नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग एनी फ्रेंड्स, और ना ही इनकी सोशल इंटरैक्शंस होती हैं। उसके बाद अगर हम वोकेशनल एडजस्टमेंट की बात करें, वोकेशनल एडजस्टमेंट का मतलब होता है करियर रिलेटेड एडजस्टमेंट्स। तो अगर करियर रिलेटेड एडजस्टमेंट्स की बात करें तो जो माइल्ड आईडी वाले लोग होते हैं वो जॉब तो कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव टू सेमी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, और ये यूजुअली अनस्किल्ड वर्क करते हैं। अनस्किल्ड वर्क का मतलब हुआ कि लेबर टाइप वर्क जो लोग करते हैं, मतलब जिसमें आपको कोई एजुकेशन टेक्नोलॉजी वगैरह का स्किल रिक्वायर्ड नहीं होता। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की जॉब है, जैसे हम नॉर्मल लोग होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ही जॉब करते हैं। तो फिर उसके बाद अगर हम मॉडरेट आईडी वालों की बात करें तो मॉडरेट आईडी वाले लोग शेल्टर्ड वर्क एनवायरनमेंट में काम करना पसंद करते हैं। शेल्टर्ड वर्क एनवायरनमेंट का मतलब होता है जिसमें आप कॉन्स्टेंटली किसी इंसान के अंडर सुपरवाइज्ड हो, मतलब आपको हमेशा हर बात पे कोई बताता रहे कि अब नेक्स्ट काम ऐसे करना है, अब यूं करना है, अब वैसे करिए, तो ये शेल्टर्ड वर्क एनवायरनमेंट में काम करेंगे। और अगर सिवियर और प्रोफाउंड वालों की बात करें तो इनके पास कोई लैंग्वेज स्किल तो है नहीं, इसीलिए इनको एम्प्लॉयमेंट वगैरह नहीं मिलती है और ना ये कोई काम कर पाते हैं। अगर एडल्ट लिविंग की बात करें तो माइल्ड इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट लोगों के लिए दे यूजुअली मैरी एंड हैव चिल्ड्रन, लेकिन अगर बाकी दोनों की बात करें तो दे कैन नॉट मैरी और दे कैन नॉट हैव चिल्ड्रन, एंड वो इसलिए क्योंकि वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन ये जब ये मैरी करते हैं और बच्चे वगैरह भी करते हैं तो फिर इनको इस चीज में जरूर हेल्प चाहिए होती है कि ये आगे जा करके अगर कोई भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो इनको मैरिटल काउंसलिंग टाइम टू टाइम रिक्वायर्ड होती है। लेकिन ये दोनों जो हैं दे आर नॉट केपेबल ऑफ मैरिंग और हैविंग चिल्ड्रन। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को खूब सारा प्यार दें, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरी वीडियो को जरूर करें। थैंक यू।